हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आज आपको पाइथन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में डेटा टाइप्स इन पाइथन सिखाऊंगा। ओके, डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब डेटा टाइप्स मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके। उसके अंदर अपन सबसे पहले सीख रहे हैं न्यूमेरिक। ठीक है। अब शब्द बोला न्यूमेरिक। ठीक है। न्यूमेरिक का सिंपल अर्थ ये है कि इसके अंदर नंबर्स मौजूद होंगे। ओके। अब नंबर्स में भी अपने पास दो टाइप के। सबसे पहले इंटीजर। कौन से? इंटीजर। इंटीजर को अपन आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर दूसरा है अपना फ्लोट। फ्लोट वो वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल्स इन्वॉल्व है। ठीक है। इसके अंदर डेसिमल इन्वॉल्व होते हैं। इंटीजर के अंदर डेसिमल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके। फिर आती है अपनी स्ट्रिंग। किसी के अंदर भी डबल कोट लगाया और उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है। तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट है। ठीक है। मतलब ये बेसिक इंग्लिश टाइप का एक टेक्स्ट है जिसको अपन प्रिंटिंग के लिए उपयोग करते हैं। इसके अंदर मैनिपुलेशन भी होता है, वो अपन डिटेल में सीखेंगे, है ना। अभी अपन सिर्फ बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप सीख रहे हैं। फिर लिस्ट। ओके। अपन ने क्या करा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर 3 एलिमेंट लिख दिए तो अपन ने क्या बोल दिया कि वो अपना लिस्ट है। फिर अगर अपन ने सिंपल ब्रैकेट लगाया और 1, 2 लिख दिया, बोल दिया ये टपल है। फिर होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होती है वो कीज़ एंड वैल्यूज़ के फॉर्म में होती है और वैल्यूज़ के फॉर्म में होती है। ओके। मतलब इसके अंदर अपन एक इनपुट डालते हैं चाबी और अपने को आउटपुट मिलता है वैल्यू। ठीक है। जैसे मैंने 1 डाला तो उसके रिस्पॉन्डिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। ओके। अपन इसके डिटेल एग्जांपल में भी देखेंगे, पर अभी अपन सिर्फ डेटा टाइप को पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब बुलियन बुलियन में अपने पास ट्रू और फॉल्स दो है। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब हो गया 1 और फॉल्स का मतलब हो गया अपना 0। ओके। और नन डेटा टाइप मतलब कुछ भी नहीं है तो क्या है अपने? नन डेटा टाइप। ओके। चलिए अपन अब सीखते हैं टाइप फंक्शन। ओके। ठीक है। अगर आप देख लीजिए, मैंने लिखा a = 10। ओके। यहाँ पे अपनी कमांड लाइन बना देते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने टाइप करा और उस टाइप फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया a। ठीक है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा देखना, इसकी प्रिंटिंग भी करनी पड़ती है ना। इसको प्रिंट करेंगे अपन के टाइप फंक्शन के अंदर क्या आउटपुट है। तो लिख के देगा अपने को टाइप जो है वो अपने इंटीजर है, INT। ठीक है। मतलब आई वैसे छोटा होता है इसके अंदर, है ना। फिर अगर मैंने लिख दिया a = और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, तो ये लिख के देगा कि अपना टाइप क्या है? STR, बोले तो स्ट्रिंग। ठीक है। जो नॉर्मल टेक्स्ट और कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ओके। और देखिएगा, मान लीजिए मैंने a = लिखा 10.5। क्या लिखते हैं? a = 10.5। तो इस केस में जो मेरे को टाइप में रिटर्न होगा वो होगा अपने फ्लोट। ओके। अगर मैंने अब लिखा a = स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें लिख दिया 1, 2, 3, तो टाइप में रिटर्न क्या होगा अपने? लिस्ट। ओके। अगर मैंने इसी जगह पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो अपने रिटर्न क्या होगा? डिक्शनरी। ठीक है। जिसको अपन लिखते हैं डिक्ट। और मैंने अगर नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिए तो टाइप में क्या प्रिंट होगा मेरे पास? टपल। आया समझ में? चलिए अब अपन इसका हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर काउंसिल। अब अपन अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैंने लिखा a = 10। ओके। उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा और उसके अंदर मैंने टाइप a लिख दिया। ओके। अब अपन इसका एग्जीक्यूशन करवाते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो लिखा हो गया क्लास इंट। इंट का मतलब इंटीजर। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? 10.5 लिख देते हैं। 10.5 6 लिख दिया। ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास? फ्लोट। आया समझ में? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग में बदल देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास स्ट्रिंग लिखा हुआ गया। ओके। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। क्लास स्ट्रिंग। अब अपन इसके अंदर
लिस्ट डाल के देखते हैं। ओके, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट्स मौजूद है तो वो अपने क्या है, लिस्ट। क्या है अपने, लिस्ट। ओके, अब मैं आपको इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, क्लास इज इक्वल्स टू डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। अब अपन इस डबल रिप्रेजेंट करते हैं, 1,2,3। ओके, देखिए क्या लिखा होगा, क्लास इज इक्वल्स टू टपल। आपको टाइप फंक्शन का उपयोग कैसे करना है ये पता चला, डाटा टाइप्स किस टाइप के होते हैं अपने को ये भी पता चला। अब लास्ट अपन बस अपना ट्रू फॉल्स और नन और देख लेते हैं। ट्रू, ठीक है, तो क्या आ गया अपना बुल, बुल मतलब बुलियन। फिर अपन ने लिखा फॉल्स, तो अपने लिखा हुआ आ गया बुलियन वापस से। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा था, नन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक्सट्रीमली थैंक यू, धन्यवाद।